ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग अभी उस फ्लोटिंग व्हाइट क्रिस्टल को देख ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ लेक के अंदर से जंप करता है और उस फ्लोटिंग व्हाइट क्रिस्टल को निगल जाता है। ये देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उस फ्लोटिंग व्हाइट क्रिस्टल को खाने की वजह से काफी ज्यादा पेन में होता है, क्योंकि वो उस फ्लोटिंग व्हाइट क्रिस्टल की पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था और उसकी पावर उस मॉन्स्टर के लिए बहुत ही ज्यादा थी। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस क्रिस्टल की पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिस वजह से उसकी बॉडी वहां पर बहुत ही ज्यादा जोर के साथ ब्लास्ट कर जाती है, क्योंकि उस क्रिस्टल की पावर बहुत ही ज्यादा थी और वो मॉन्स्टर उस पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ये देखकर फैंग भी समझ जाता है कि ये सभी वाटर मॉन्स्टर इस फ्लोटिंग व्हाइट क्रिस्टल को हासिल करना चाहते हैं, पर वो इसकी पावर से डर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये सभी मॉन्स्टर्स भी इस बात को जानते हैं कि अगर उन्होंने इस व्हाइट क्रिस्टल को खा लिया तो इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा खौफनाक होगा। इसीलिए ये सभी मॉन्स्टर इस व्हाइट क्रिस्टल को हासिल करने के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहे। अब हम देखते हैं कि उस लेक में से एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसे देखकर फैंग भी हैरान हो जाता है और कहता है ये तो अर्थ ड्रैगन मॉन्स्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता है और इन अर्थ ड्रैगन मॉन्स्टर्स का ग्रुप कीचड़ से हासिल होने वाली सबसे ज्यादा खौफनाक स्पीशीज है। देखने से तो मुझे ये अर्थ ड्रैगन मॉन्स्टर लॉर्ड लेवल का मॉन्स्टर लग रहा है, लेकिन इसमें भी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये उस व्हाइट क्रिस्टल को खा जाए। ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये व्हाइट क्रिस्टल काफी ज्यादा स्पेशल है। फैंग अभी इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से फैंग को अपने पीछे से एक आवाज आती है, ये तो एक ट्रेजर है। जो सुनकर फैंग भी चौंक जाता है और जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वहां पर एल्डर मू हेनरिसन और उनके साथ एक और वॉरियर नजर आता है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ इस ट्रेजर की तरफ आ रहे थे। ये देखकर फैंग कहता है सॉरी, पर इस ट्रेजर का पहले से ही एक ओनर है। ये कहने के बाद फैंग उस व्हाइट क्रिस्टल को अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए अपने पास लाने लगता है, तो ये देखकर एल्डर मू हेनरिसन को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी आइस पावर को यूज करते हुए फैंग के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं, जिसे फैंग नोटिस कर लेता है और बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है। वॉरियर मू हेनरिसन के इस अटैक की वजह से फैंग उस व्हाइट क्रिस्टल को हासिल नहीं कर पाता और वो व्हाइट क्रिस्टल वापस से पानी के ऊपर चला जाता है जहां पर वो मॉन्स्टर घूम रहे थे। अब वॉरियर मू हेनरिसन फैंग से कहते हैं ये ट्रेजर मेरा है, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर फैंग भी उन्हें कहता है इस ट्रेजर को पहले मैंने ढूंढा है, इसी वजह से ये ट्रेजर मेरे एक्सट्रीम मार्शल हॉल का है। एल्डर मू हेनरिसन प्लीज मेरी बात को समझें। ये सुनकर एल्डर मू हेनरिसन भी एरोगेंटली कहते हैं लुओ फैंग, क्या तुम्हें पता नहीं तुम किस से बात कर रहे हो। ये कहते हुए एल्डर मू हेनरिसन अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और हम देखते हैं कि एल्डर मू हेनरिसन की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि उनके आसपास की सारी लेक फ्रीज होने लग गई थी और इसी के साथ साथ फैंग का आर्मर भी फ्रीज होने लग गया था और उसके ऊपर भी बर्फ जमने लग गई थी। हालांकि फैंग एल्डर मू हेनरिसन से काफी ज्यादा दूर खड़ा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से हमें मालूम हो जाता है कि एल्डर मू हेनरिसन वाकई ही बहुत ज्यादा पावरफुल है और हमने इनकी पावर का नमूना तो पहले एक बार देख भी लिया है। एल्डर मू हेनरिसन की पावर्स को रिलीज होता हुआ देखकर उनके साथ जो वॉरियर आया था वो भी काफी ज्यादा डर जाता है और एल्डर मू हेनरिसन से दूर हो जाता है। अब हम फैंग को देखते हैं जो कि एल्डर मू हेनरिसन की पावर को देखकर सोच रहा था आइस एम्परर मू हेनरिसन स्टार ट्रैवलर लेवल 3 के वॉरियर हैं। कहा जाता है कि इसकी पावर और स्ट्रेंथ लीडर होंग और वॉरियर ली शैन से कम है। यही वजह है कि इनका बिहेवियर इतना ज्यादा गलत है और ये काफी ज्यादा एरोगेंट भी है। इवन ये स्टार ट्रैवलर लेवल के वॉरियर है, लेकिन इनके बिहेवियर को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर स्टार ट्रैवलर लेवल वॉरियर की सेंस ही नहीं है। और मैंने ये भी सुना है कि इनकी वजह से गॉड ऑफ वार पैलेस को बहुत ही ज्यादा रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि वॉरियर मू हेनरिसन ने अपने पर्सनल और प्राइवेट इश्यूज की वजह से बहुत सारे वॉरियर्स को नुकसान पहुंचाया है और उन्हें काफी ज्यादा इंजर्ड भी किया है। एल्डर मू हेनरिसन के इस बिहेवियर को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ फाइट करके मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी जरूर करेंगे। ये सब सोचने के बाद हम देखते हैं कि फैंग के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है और ये स्माइल फैंग ने क्यों दी है ये हमें कुछ ही देर में मालूम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये सब सोचने के बाद फैंग अपने आर्मर पर जमी हुई बर्फ को अपने शोल्डर को हिलाकर ही तोड़ देता है और फिर एल्डर मू हेनरिसन से कहता है एल्डर मू हेनरिसन, क्या आपको याद है वो जो टेंटिकल एम्परर बीस्ट हमारी इस एक्सप्लोरेशन को रोक रहा था, उसे मेरे हाल मास्टर ने किल किया है और यही वजह है कि हम अभी एक्सप्लोरेशन कर पा रहे हैं और अब मैंने ही इस ट्रेजर को पहले ढूंढा है, जिस वजह से ये ट्रेजर भी मेरे एक्सट्रीम मार्शल हॉल का है। आप हमारे थर्ड एल्डर हैं लेकिन फिर भी इस ट्रेजर को मुझसे छीनने का सोच रहे हो। ये सोचते हुए क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। फैंग की ये बात सुनकर एल्डर मू हेनरिसन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगते हैं और फिर कहते हैं बहुत अच्छे, काफी अरसा हो गया किसी ने भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। आज मैं तुम्हारे हाल मास्टर की जगह ले लूंगा और तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। ये सब एल्डर मू हेनरिसन काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहे थे। एल्डर मू हेनरिसन की इस बात को सुनकर उनके साथ आया हुआ वॉरियर कहता है प्लीज आप दोनों शांत हो जाएं, मैं आप दोनों के साथ इस ट्रेजर में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहते साथ ही वो वॉरियर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ वहाँ से भाग जाता है। उस वॉरियर के चले जाने के
के बाद एल्डर मू हेनरिसन फैंग से कहते हैं वो पर्सन बाहर जाकर यहाँ पर मौजूद ट्रेजर के बारे में सारी न्यूज फैला देगा, जिस वजह से बाकी सभी वॉरियर्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। इसलिए अब हमें जल्दी करना होगा और जितनी जल्दी हो सके हमारे इस मैटर को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें 3 सेकंड के अंदर अंदर अच्छा सबक सिखा दूंगा। एल्डर मू हेनरिसन की ये बात सुनकर फैंग भी स्माइल करता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी अचानक से एल्डर मू हेनरिसन बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ फैंग के पास आ जाते हैं और उसे एक जोरदार पंच करते हैं, पर फैंग उनके इस पंच को डॉज कर लेता है। क्योंकि अब ब्रेक थ्रू करने के बाद फैंग की स्पीड काफी ज्यादा है, इसीलिए वो एल्डर मू हेनरिसन के पंच को डॉज कर पाया। एल्डर मू हेनरिसन के पंच को डॉज करने के बाद फैंग अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के साथ एल्डर मू हेनरिसन पर बहुत ही ज्यादा जोरदार अटैक करते हैं, पर एल्डर मू हेनरिसन अपने बाजू को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। अब क्योंकि इन दोनों की फाइट ऊपर हवा में हो रही है, इसलिए एल्डर मू हेनरिसन फैंग को धक्का देकर पीछे हटा देते हैं और फिर जल्दी से उसके ऊपर अपने दोनों हाथों से स्मैश करते हैं, जिसे फैंग अपनी स्वॉर्ड को सामने करते हुए ब्लॉक कर लेता है। पर इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि फैंग काफी ज्यादा पीछे चला जाता है और पीछे जाने के बाद फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए एल्डर मू हेनरिसन पर अटैक करता है, पर एल्डर मू हेनरिसन बहुत ही आसानी से फैंग के सभी फ्लाइंग नाइफ्स के अटैक को नलीफाई कर देते हैं और फिर स्पीड के साथ फैंग के पास जाकर उसके साथ हैंड टू हैंड कम्बैट फाइट करने लगते हैं, जिसमें यहाँ पर एल्डर मू हेनरिसन अपने पंचेस को यूज कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ फैंग अपनी स्वॉर्ड को यूज करते हुए एल्डर मू हेनरिसन के सभी पंचेस को ब्लॉक कर रहा था। इन दोनों की इस हैंड टू हैंड कम्बैट फाइट में हमें एल्डर मू हेनरिसन फैंग पर भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं और अब एल्डर मू हेनरिसन अपने काफी ज्यादा पावरफुल पंच को यूज करते हुए फैंग पर अटैक करते हैं, जिसे फैंग ब्लॉक तो कर लेता है, पर इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि फैंग अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं रह पाता और नीचे की तरफ गिरने लगता है। फैंग को नीचे गिरते हुए देखकर एल्डर मू हेनरिसन अपनी आइस पावर को यूज करते हैं और अपनी आइस लेजर कैनन को यूज करते हुए फैंग पर एक अटैक करते हैं। ये देखकर फैंग जल्दी से अपने ब्लैक गोल्ड आर्मर को पहन लेता है और फिर बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उनके अटैक को डॉज कर लेता है। यहाँ पर फैंग तो उनके इस अटैक को डॉज कर लेता है, पर हम देखते हैं कि जैसे ही एल्डर मू हेनरिसन का वो लेजर कैनन अटैक नीचे लेक पर लगता है तो वहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स बर्फ में जम जाते हैं। फैंग को इस अटैक को डॉज करते हुए देखकर एल्डर मू हेनरिसन फैंग को संभलने का मौका नहीं देते और बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ फैंग पर एक जोरदार पंच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर फैंग भी अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के लेवल 4 अटैक को रेडी कर लेता है और बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ एल्डर मू हेनरिसन पर अटैक करता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही एल्डर मू हेनरिसन और फैंग का ये अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वहां पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट बनता है। इन दोनों के ये अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और लेक के ऊपर जितनी भी बर्फ जमी हुई थी वो सारी टूट जाती है। इन दोनों के अटैक्स को आपस में टकराने की वजह से वहां पर इतना ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट हुआ था, जिस वजह से दोनों में से किसी न किसी एक को तो पीछे हो जाना चाहिए था। लेकिन इन दोनों के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स बनी थी, जिसकी वजह से इन दोनों में से किसी न किसी एक को तो पीछे हट जाना चाहिए था, पर इन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटा और इन दोनों के ये अटैक अभी भी एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। ये देखकर एल्डर मू हेनरिसन कहते हैं, लुओ फैंग तुम मेरे अटैक्स का डायरेक्टली सामना करना चाहते हो तो फिर ये लो। और ये कहने के बाद एल्डर मू हेनरिसन अपनी और भी ज्यादा आइस पावर को रिलीज करने लगते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर मू हेनरिसन की आइस पावर इतनी ज्यादा थी कि फैंग की 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड, हेवनली फॉरबिडन शटल और फैंग का आर्मर भी पूरी तरह से फ्रीज होने लग गया था। अब फैंग से एल्डर मू हेनरिसन का अटैक और ज्यादा ब्लॉक नहीं किया जा रहा था। ये देखकर एल्डर मू हेनरिसन भी फैंग की सिचुएशन को समझ जाते हैं और वो अपने पंच की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि फैंग हवा में उड़ता हुआ काफी ज्यादा पीछे जाने लगता है। यहाँ पर फैंग के गिरने की स्पीड भी काफी ज्यादा थी। अगर फैंग इसी स्पीड के साथ जाकर पीछे किसी चट्टान से टकरा जाता तो फैंग को काफी ज्यादा इंजरी भी हो जाती, पर यहाँ पर फैंग अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड को जमीन में धंसाकर एल्डर मू हेनरिसन के अटैक की फोर्स को कम करता है और गिरने से बच जाता है। अब हम फैंग को देखते हैं जो कि एल्डर मू हेनरिसन की इतनी ज्यादा पावर को देखकर सोचता है कि मैं अपनी इस 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड की पावर को यूज करते हुए एल्डर मू हेनरिसन के साथ डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो फिर मैं अपनी इस ट्रिक को यूज करके देखता हूँ। और ये सोचने के बाद फैंग अपनी 9 हेवनली फॉरबिडन शटल को अपने पास बुला लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है कि फैंग अपनी किस ट्रिक को यूज करने वाला है कि वो एल्डर मू हेनरिसन को हरा पाए? आप सबको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।